हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम इशू ऑफ डिबेंचर का जो टॉपिक है जी एड प्रीमियम, वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि इससे पहले आपने फर्स्ट पार्ट को देख लिया होगा, जिसके अंदर हमने इशू ऑफ डिबेंचर की जो बेसिक डिस्कस करा था, थ्योरेटिकल पोर्शंस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार टॉपिक को भी डिस्कस कर चुके हैं जी। तो अगर आपने अभी इससे पिछला पार्ट नहीं देखा तो एक बार ज़रूर विज़िट करें, वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो के अंदर ही आपको इश्यू ऑफ डिवेंचर का थोड़ा बेसिक बताया गया है और किस तरीके से हम एंट्रीज पास करते हैं जी एट पार पे, वो हमने देखी थी जी। तो इस वीडियो के अंदर आज हम करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं जी इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम पे। तो प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि आपने जितने का भी डिबेंचर है, सपोज अगर उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, आप 10 से जितना भी ज़्यादा महंगा बेच रहे हो, मीन्स आप जितना ज़्यादा एक्सेस अमाउंट पे बेचोगे, सपोज मैं 2 रुपीज़ एक्सेस पे बेच रहा हूँ, तो ये जो 2 रुपीज़ होंगे वही मेरा प्रीमियम का काम करते हैं जी, और ये जो 2 रुपीज़ है मेरा प्रॉफिट होगा। क्लियर है जी। तो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लिमिटेड है ऑफर्ड 20,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो 100 का जो 10% होगा वो 10 रुपीज़ होगा हमारा। तो हम साथ ही साथ इन्फॉर्मेशंस को नोट कर लेते हैं, ताकि बिना टाइम वेस्ट करें आपका क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी सोल्व हो जाए। 10% डिवेंचर है जी, 100 वाला डिवेंचर हमने 110 का इशू करना है। देन 40 रुपीज़ एप्लीकेशन के हैं, 40 एप्लीकेशन के हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो प्रीमियम कितना है जी 10 रुपीज़ का है, 10 अलग कर दीजिए, 30 अलग कर देंगे। जैसे हम इशू ऑफ शेयर के अंदर हम प्रीमियम लिखते थे, तो 40 में से 10 कट करके प्रीमियम एंड रिमेनिंग अमाउंट हम कैपिटल की लिखा करते थे। तो सेम हमने यहाँ पे कैपिटल की बजाय डिबेंचर वर्ड यूज़ करना है, इसलिए हम डी वर्ड लिख देंगे। तो याद रखेंगे यहाँ पे डीपी वर्ड यूज़ किया जाएगा। और इशू ऑफ शेयर के अंदर हम सीपी वर्ड यूज़ करते थे, मीन्स ये प्रीमियम की अमाउंट और ये कैपिटल की अमाउंट, बट अब ये डिबेंचर की अमाउंट रहेगी, ये हमारी प्रीमियम की रहेगी जी। और एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो 110 में से अगर 40 आ गया तो बच गया कितना जी 70 रुपीज़, जो कि मेरा अलॉटमेंट करेगा। रिडीमेबल एट पार, देखो रिडीमेबल का मतलब होता है कि जो डिबेंचर की आपने वापसी करनी है, मीन्स जो आपने लोन टेकन करा है उस लोन को आपने रीपेमेंट जो करना है वो आफ्टर 8 ईयर करना है। तो देखो रिडीमेबल या रीपेमेंट से रिलेटेड हमारे पास कोई भी क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि क्लास 12th के अंदर जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है वो चैप्टर हमारे सिलेबस से कट है, तो इसलिए हमने इस एंट्रीज का कुछ करना भी नहीं है। तो ये वैसे भी आपको ये दे रखी है, सिंपली आपने इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करनी। बट एप्लीकेशन वर रिसीव्ड होगी 30, हम डिबेंचर इशू करना चाहते हैं 20, बट एप्लीकेशन रिसीव होगी 30। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं जी ओवर सब्सक्रिप्शन, और ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में हमने क्या करना होता है जी, अलॉटमेंट टेबल को तैयार करते हैं। तो सेम चैप्टर आपका इश्यू ऑफ शेयर की तरह है। तो उसके अंदर हमारे पास क्या था फॉर्मेट जी, एप्लीकेशन रिसीव, डिवेंचर्स अलॉटेड एंड एप्लीकेशन रिजेक्ट जो करेंगे, देन रिफंड की अमाउंट और कुछ हमारा एडवांस होता था जी। तो फर्स्ट नंबर पे हम टोटल को पुट करते हैं जी। टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई 30,000, डिवेंचर जो अलॉट करने हैं हमने 20,000 एंड एप्लीकेशन जो रिजेक्ट होंगी वो 10,000 हो जाएंगी। अदर इन्फॉर्मेशन क्या है जी, एंड द अलॉटमेंट इज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। लो जी, सारे के सारे ही हमने डिवेंचर जो करने हैं प्रोराटा बेसिस करने, मीन्स 30,000 वालों को ही हमने 20,000 डिवेंचर्स अलॉट कर देने हैं। देन बच कितना गया जी 10,000, मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। फिर इस 10 की मल्टीप्लाई हम करते हैं जी एप्लीकेशन मनी से, जो कि 40 रुपीज़ है। 10,000 इंटू 40 करेंगे जी, हमारे पास ये जो अमाउंट बनेगी वो बनेगा 4 लाख रुपीज़। एडवांस कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि रिफंड हमेशा उसी का होता है जिस पर्सन को एक भी डिबेंचर हम अलॉट नहीं करेंगे। क्लियर है जी। देन
ऑल दी मनी ड्यू ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इज रिसीव। लो जी, आपको सारी अमाउंट मिलती जा रही है। तो फर्स्ट एंट्री जो होगी हमारी बैंक वाली, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे जी। टू हम करेंगे 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन के नाम से। तो टोटल जो एप्लीकेशनें रिसीव हुई हैं 30,000, 30 इंटू में हम करेंगे जी 40, जो कि बनेगा 12 लाख रुपीज़। तो ये हमारी एंट्री बन जाएगी फर्स्ट बैंक वाली। सेकेंड एंट्री बनेगी 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशंस, देन 2 डिबेंचर्स एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से जी। ठीक है, रिजर्व वर्ड नहीं यूज़ किया जाएगा क्योंकि रिजर्व वर्ड न्यू अपडेट के अकॉर्डिंगली CBSE की रिजर्व वर्ड हटा दिया गया है जी। क्लियर है जी। तो हमारे पास देखें जी, यहाँ पे जो एंट्री हमने करनी है, फर्स्ट नंबर यहाँ पे 12 लाख आ जाएगा। और ये जो एंट्री करते थे हम एक्चुअल डिवेंचर अलॉटेड से करते हैं, 20 इंटू 30 करेंगे एंड 20 इंटू में 10 करेंगे। तो 20 इंटू 30 बनेगा जी 6 लाख रुपीज़ और ये बन जाएगा 2 लाख रुपीज़। ये हमारे हो गए जी टोटल 8 लाख। अब ये जो 4 लाख रुपीज़ मेरे एडवांस है, फिर हम इसको चेक भी करते हैं कि ये 4 लाख मेरा अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा या नहीं होगा। अगर हो जाएगा सारा तो 2 डिवेंचर अलॉटमेंट, अगर नहीं होगा तो 2 कॉल इन एडवांस हो जाएगा जी। तो हम सिंपली देखते हैं जी 2 लाख इंटू 70 करूँगा तो मेरे पास टोटल अमाउंट बनती है 14 लाख रुपीज़ और ये 4 लाख है। मीन्स मेरी सेकंड इंस्टॉलमेंट पर ये सारा का सारा पैसा एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर है जी। तो इसलिए मैं क्या करूँगा जी, 2 जो 10% डिवेंचर्स अलॉटमेंट है वहाँ पे हम 4 लाख रुपीज़ लिख देंगे, सारा अमाउंट एडजस्ट हो जाएगी। अब जो अगली एंट्री होगी हमारे पास वो अलॉटमेंट की क्या होगी जी, 10% डिवेंचर्स अलॉटमेंट टू 10% डिवेंचर्स। अब टोटल जो 20,000 इंटू 70 करेंगे, टोटल अमाउंट बनेगी 14 लाख। अगली एंट्री जो होगी 10% डिवेंचर्स, जो नेक्स्ट एंट्री होगी रिसीविंग की होगी जी, बैंक वाली। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे जी एंड 2 करेंगे 10% डिवेंचर्स अलॉटमेंट। अब जो टोटल अमाउंट मेरी बनती है 14 लाख बनती है, लेकिन 4 लाख ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो रिमेनिंग अमाउंट 10 लाख हमें रिसीव होगी जी। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था सिंपली, कि जिसके अंदर हमारे पास 2 इंस्टॉलमेंट थी और एप्लीकेशन की मनी पर ही SP हमारा था और ओवर सब्सक्रिप्शन भी था जी। और एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं जी, इसी टॉपिक का है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे जी BGP लिमिटेड है इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 15,000 है जी डिवेंचर्स हैं और 11% डिवेंचर नेम है ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹50। मतलब 100 वाला जो डिवेंचर अब की बार इशू करना है वो 150 का करना है जी। तो फर्स्ट नंबर 100 वाला डिवेंचर हमारा इशू किया जाएगा 150 रुपीज़ का जी। देन इन्फॉर्मेशंस और नोट कर लेते हैं, 15,000 डिवेंचर हैं एंड 11% डिवेंचर का नेम है। टोटल डिवेंचर्स ये हमारे पास 11% डिवेंचर का नेम है जी। और इंस्टॉलमेंट है द फुल अलॉटमेंट वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। फुल अमाउंट, जो फुल अमाउंट है हमें वो रिसीव हो रही है एप्लीकेशन पर हो रही है जी। तो ये टॉपिक का नाम होता है लमसम पेमेंट वाला, कि मतलब हमें सारा पैसा जब एक सिंगल इंस्टॉलमेंट पर रिसीव हो जाता है तो उस टाइम हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड यूज़ करते हैं जी। किसकी बजाय, एप्लीकेशन की बजाय, मतलब एप्लीकेशन वर्ड यूज़ नहीं किया जाएगा। अब की बार एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड एक साथ यूज़ किया जाएगा जी। एंड एप्लीकेशन रिसीव होगी 25,000 डिवेंचर्स के लिए। तो ये टॉपिक भी हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन है जी। तो अलॉटमेंट टेबल हमें बनानी पड़ेगी। तो एप्लीकेशन रिसीव होंगी फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे डिवेंचर्स अलॉटेड होंगे, थर्ड नंबर पे एप्लीकेशन रिजेक्ट होंगी एंड फोर्थ नंबर पे रिफंड एंड एडवांस हो जाएगा। टोटल एप्लीकेशनें जो रिसीव हुई हैं जी 25,000 के लिए और डिवेंचर्स अलॉटेड है टोटल 15,000 एंड रिजेक्ट है हमारे पास 10,000 जी। और इन्फॉर्मेशन क्या कह रही है जी, एप्लीकेशंस फॉर 5,000 डिवेंचर वर रिजेक्टेड। आपने 5,000 डिवेंचर्स क्या कर दिए हैं, रिजेक्ट कर दिए हैं। मतलब 5,000 वालों को आपने एक भी डिवेंचर अलॉट नहीं करा तो 5,000 लिख देंगे जी। देन एप्लीकेशंस मनी वाज रिफंडेड, डिवेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा बेसिस। लो जी, रिमेनिंग एप्लीकेंट को हमने प्रोराटा बेसिस पे एंट्री करनी है जी।
तो प्रोराटा बेसिस हमारा क्या होता है जी, जो रिमेनिंग बच गया वो 20,000 है और हमारा यहाँ डिफरेंस 15,000 है जी, और यहाँ पे डिफरेंस हमारा 5,000 का है। देन उसके बाद ये सारी की सारी अमाउंट हमें सिंगल इंस्टॉलमेंट पर रिसीव होगी, तो हमने मल्टीप्लाई भी कर देना है जी 150 से एंड 150 से जी। अब 5,000 इंटू 150 जो होगा 75, 15 इंटू 5 एंड 40 एक्स्ट्रा लगा दीजिए, लो जी 7,50,000। सेम हमारा ये भी हो जाएगा जी 7,50,000 रुपीज़। ये वाला तो हमारा रिफ़ंड हो जाएगा जी, और ये हमारा एडवांस है। बट सारा पैसा जब एक सिंगल इंस्टॉलमेंट पर ही मिल गया तो उसके बाद तो पैसे की ज़रूरत ही नहीं है अलॉटमेंट के लिए, फर्स्ट के लिए, फाइनल के लिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को भी रिफ़ंड ही करेंगे जी। क्लियर है। तो हमारी फर्स्ट जो एंट्री बनेगी वो बनेगी जी बैंक वाली। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे जी टू 11% डिबेंचर्स एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट वर्ड यूज़ किया जाएगा, क्योंकि सारी की सारी अमाउंट एक सिंगल इंस्टॉलमेंट पर हमें रिसीव हो रही है। अब हमें करनी है जी 25,000 इंटू 150 रुपीज़ से एंट्री। तो 25 इंटू 15 होता है जी 375। देन 1 2 3 4 जीरो एक्स्ट्रा लगा देनी है जी, लो जी 4 जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगी 37,50,000 रुपीज़ से जी। अब जो नेक्स्ट एंट्री की जाएगी वो होगी जी 11% डिबेंचर्स एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट टू 11% डिबेंचर्स, और ये क्वेश्चन भी एसपी वाला है तो हमें एसपी भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जी हमने ये जो डिबेंचर 50 रुपीज़ के प्रीमियम पर इशू करा है तो पी एंड डी वर्ड यूज़ किया जाएगा डीपी के साथ। ठीक है जी। तो ये अमाउंट जो मेरे पास डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की 37,50,000 है तो यहाँ पे यूज़ की जाएगी। बट 2 डिबेंचर के अंदर एंड 2 एसपी के अंदर हमने एक्चुअल डिबेंचर जो एलोकेट करे हैं वो कितने हैं 15,000। 15,000 इंटू 100 करेंगे जो कि 15 लाख बन जाएगा, एंड 15,000 इंटू 50 रुपीज़ करेंगे जी जो कि बन जाएगा 7,50,000 रुपीज़ जी। अब हमारे पास ये जो एक्सेस अमाउंट है जी जिसका यूज़ हमें करना है रिफंड के लिए, क्योंकि आगे की कोई इंस्टॉलमेंट ही नहीं है इसकी जिसे हम यूज़ करेंगे अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल के लिए। अगर इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट होगी तो हम यूज़ कर लेते जी, नहीं है तो इसे रिफंड कर देंगे टू बैंक के साथ। तो मेरे पास जो अगली एंट्री बनेगी टू बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे जी, और मेरे पास इन सब का टोटल कर लेंगे जी जो कि बनेगा 15 लाख रुपीज़। क्लियर है जी। तो ये हमारी एंट्री थी। अगर फिर भी आपको डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट पूछ सकते हैं जी। तो ये हमारे थे 2 क्वेश्चन इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम के साथ। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो जी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर करें जी, क्योंकि आपका एक कमेंट ही टीचर का मोटिवेशंस है। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। थैंक यू।